कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा? जज बड़ा या योगी आदित्यनाथ? संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ? यह सवाल आज पूरे देश के सामने है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है वे इस सिद्धांत को सीधी चुनौती देती नजर आती है। कानून में साफ लिखा है कि किसी नागरिक की संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया, नोटिस और सुनवाई के नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बुलडोजर एक्शन पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा था कि किसी का घर तोड़ना बिना उचित जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन आदेशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सबसे ताजा मामला बरेली का है, जहां मुसलमानों के घरों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। न सिर्फ उनका मकान बल्कि उनका ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और गैरेज भी धराशायी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह अवैध निर्माण था, लेकिन सवाल उठता है, क्या यह तय करने का अधिकार पुलिस को है या अदालत को? क्या कोई भी अधिकारी अचानक किसी के घर को अवैध घोषित करके बुलडोजर चला सकता है? अगर किसी ने वाकई अपराध किया है तो उसका फैसला अदालत करेगी, न कि बुलडोजर। यही तो कानून का तकाजा है, लेकिन आज योगी सरकार में यही कानून सबसे ज्यादा कुचला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह बुलडोजर न्याय धीरे धीरे एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। जब भी किसी इलाके में तनाव, प्रदर्शन या फसाद होता है, प्रशासन सबसे पहले मुस्लिम नाम वाले घरों को चिन्हित करता है और फिर बुलडोजर भेज देता है। 70 से 80 साल पुराने मकान जो पीढ़ियों से खड़े थे, अचानक अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। सवाल उठता है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? क्या तब ये वैध थे और अब अचानक अवैध हो गए? असलियत यह है कि बुलडोजर अब कानून लागू करने का नहीं, बल्कि डर पैदा करने का प्रतीक बन चुका है। यह एक संदेश देता है, अगर तुम विरोध करोगे, सवाल उठाओगे, तो तुम्हारा घर नहीं बचेगा। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की झलक है। योगी आदित्यनाथ के लातों के भूत जैसे बयान इस डर को और गहरा करते हैं। मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जाती है कि वह सबका मुख्यमंत्री बने, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। नमाज, दाढ़ी, टोपी, हर पहचान पर शक की निगाह डाल दी गई है। और यह माहौल किसी प्रदेश के विकास नहीं, विनाश की ओर इशारा करता है। आज सवाल यह नहीं है कि बुलडोजर कहाँ चला, सवाल यह है कि क्या इस देश में कानून की कोई हैसियत बची है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश सिर्फ कागजों में रह गए हैं? अगर कोई मुख्यमंत्री संविधान की सीमाओं को लांघकर अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर सकता है, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया? सुप्रीम कोर्ट को अब आगे आकर यह दिखाना होगा कि संविधान अभी जिंदा है, क्योंकि अगर अदालतें भी चुप रहीं, तो कल यह बुलडोजर किसी और के नहीं, हमारे अधिकारों पर चलेगा। इसलिए आज जरूरत है कि देश यह सवाल जोर से पूछे, क्या भारत में संविधान बचेगा या बुलडोजर राज चलेगा? क्योंकि जब सत्ता कानून से बड़ी हो जाए तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। आज वक्त है कि इस बुलडोजर राजनीति को रोका जाए, ताकि देश का कानून, इंसाफ और संविधान तीनों अपनी असली ताकत वापस पा सकें।